चलिए, है ना, सबको जय मसीह की। मैं फिर से प्रभु यीशु मसीह में मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे अजीजों, मैं फिर से आपको शालोम कहता हूँ, जय मसीह की। यदि आप मेरे YouTube चैनल में नए हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बेल दबाइए और लाइक कीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूं अपने साइड में तो वो आपको मिल सके। और यदि कोई मुझे फेसबुक में देखता है तो मैं चाहता हूं कि आप फेसबुक में मेरे वीडियो को शेयर करिए, ताकि और भी लोगों तक परमेश्वर की खरी और सही शिक्षा पहुंच सके और समझ सके। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि प्रभु का वचन, यीशु मसीह का वचन सब तक पहुंच सके, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे वो अविश्वासी हो, चाहे वो 10 साल का विश्वासी हो, चाहे वो 1 साल का विश्वासी हो, चाहे वो बॉर्न क्रिश्चियन ही क्यों ना हो। मैं चाहता हूं परमेश्वर का वचन उन तक भी पहुंचे और वे अपने आप को वचन के द्वारा परखे कि हम सचमुच परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के विश्वास में और परमेश्वर की सही शिक्षाओं में हम हैं कि नहीं। तो फिर से मैं आप सबों का प्रभु यीशु मसीह में अपने चैनल में स्वागत करता हूं और शालोम कहता हूं और सबको जय मसीह कहता हूं। आज हम 2 टॉपिक पर बात करेंगे और वो टॉपिक है, वो विषय है, पहला है उपवास, दूसरा है विश्वास। पहला है फास्टिंग और दूसरा है फेथ। आज हम 2 टॉपिक पर बात करेंगे। मैं फिर से कहना चाहूंगा, पहला है उपवास और दूसरा है विश्वास, जिसे फेथ कहते हैं। इन 2 विषयों पर मैं आज आप लोगों से बात करने जा रहा हूं और बहुत ही अद्भुत बातें हम और आप सीखेंगे और जानेंगे, ताकि हम औरों को भी ये बातों को सिखा सके और समझा सके। मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, यूट्यूब, फेसबुक, यदि आप इसे सुन रहे हैं तो अंत तक सुनिए, ताकि आप इस टॉपिक को, इस विषय को जान सके और समझ सके, ताकि आप औरों को भी इस विषय को, जो विषय है विश्वास और उपवास, इनको आप लोगों तक पहुंचा सके और उन्हें भी ग्रेजुएट कर सके। धन्यवाद। यही मेरा मकसद है कि आप इस विषय को समझे। पहला टॉपिक जो है आज का विषय है उपवास, फास्टिंग। हम सभी जानते हैं उपवास को लेकर मसीह जगत में बहुत बातें की जाती है, बहुत सारी वीडियो बनते हैं, बहुत सारी टीचिंग दी जाती है, बिब्लिकल और नॉन बिब्लिकल, दोनों के दोनों चलते हैं। कुछ सही कहते हैं और कुछ गलत कहते हैं। दोनों के दोनों ऐसी शिक्षाएं मसीह जगत में चलते हैं, कुछ सही कहते हैं और कुछ गलत कहते हैं। लेकिन वचन क्या कहती है, बाइबल क्या कहती है, उसी को मैं रखूंगा, उसी पर बात मैं आज करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले एक प्रश्न आपके बीच में रखने जा रहा हूं। प्रश्न यह है, क्या उपवास करना जरूरी है? क्या उपवास करना जरूरी है? तो जिसका जवाब है नो। क्या उपवास करना पाप है? तो इसका भी जवाब है नो। मैं फिर से आपके सामने दोहराना चाहता हूं, क्या उपवास करना जरूरी है? जिसका जवाब है नहीं। क्या उपवास करना पाप है? तो इसका भी जवाब है नहीं। दूसरे शब्द में आपको उपवास करना जरूरी है। ये जो शब्द है ना, जरूरी, जिसको कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उपवास नहीं करेंगे तो प्रभु नहीं सुनेगा। उपवास इतनी जरूरी है। यह जो शब्द है ना, जरूरी, आज मैं इसी सब्जेक्ट में मैं आज बात करने जा रहा हूं। यदि कोई उपवास कर रहा है तो क्या वो पाप कर रहा है? जवाब है नहीं, क्योंकि हमने आज 2 विषयों को रखा है जिस पर आज हम सीखेंगे, फोकस करेंगे। पहला है विश्वास और दूसरा है फेथ, यानी फेथ, और दूसरा है फास्टिंग, यानी उपवास। हम इस बातों पर हम फोकस करेंगे। हम सबसे पहले लिए हैं उपवास, इस पर हम सीख रहे हैं और समझेंगे। आप उपवास करना चाहते हैं, कोई गलत नहीं है, आप उपवास कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न क्या है, क्या जरूरी है, कंपलसरी, बहुत जरूरी, ऐसी बातें नहीं है।
क्या उपवास करना कंपलसरी है? क्या बहुत ज्यादा जरूरी है? तो इसका जवाब है नहीं, नहीं, नो। आपका फेथ, आपका यीशु, आपका प्रार्थना, आपका वचन, आपका रिश्ता, आपका कैरेक्टर प्रभु के साथ में है, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट बातें हैं, यही हमारे लिए सही बातें हैं। क्योंकि जब तक हम परमेश्वर के साथ सही नहीं है, यदि हम परमेश्वर के प्रार्थना में नहीं है, यदि हम परमेश्वर के वचन में नहीं है और हम उपवास करते हैं, तो उसका कोई भी प्रतिफल हम और आपको कभी नहीं मिलेगा। इसी के चलते मैं कहता हूं, आपका विश्वास, आपका यीशु, आपका प्रार्थना, आपका वचन, आपका रिश्ता, आपका कैरेक्टर प्रभु के साथ में कैसा है, ये इंपॉर्टेंट रखता है, ये महत्वपूर्ण रखता है। आप उपवास को लेकर आज बहुत सारी बातें सीखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, अंत तक आप बने रहें। खासतौर से यूट्यूब वाले, फेसबुक वाले, जब भी ये वीडियो आपको प्राप्त होता है तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप जरूर अंत तक देखें। और फेसबुक वाले जब देखते हैं तो मैं चाहता हूं कि इसे आप लोगों को शेयर करिए, ताकि बातों को हम समझ सके और सीख सके। क्योंकि ये जो बातें हैं, ये जो विषय है, हम और आपको जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। वापस आते हैं, क्या उपवास करना जरूरी है? जवाब है नहीं। क्या उपवास करना पाप है? तो इसका जवाब है नहीं। दोनों बता दिया। लिखा है उपवास तब ही करना चाहिए, लिखा है उपवास तब ही करना चाहिए जब पवित्र आत्मा आप और हमको अगुवाई करे। कितनी सिंपल बात है, जिसका मतलब है आपको उपवास करना है, लेकिन कब? जब पवित्र आत्मा अगुवाई करे तब। मैं फिर से आपके सामने रखता हूं, उपवास तब ही करना चाहिए जब पवित्र आत्मा अगुवाई करता है। कितनी सिंपल बात है, जिसका मतलब है आपको उपवास करना है, लेकिन कब? जब पवित्र आत्मा हम और आपको अगुवाई करे तब। क्योंकि कोई कर रहा है, किसी को करता देखा है, इसलिए मत करिए। आपको फिर से कहता हूं, कोई कर रहा है इसलिए हम और आपको उपवास नहीं करना है। आपको उपवास तभी करना चाहिए जब तक पवित्र आत्मा आपको लीड ना करे, जब तक पवित्र आत्मा आपके अंदर बातें ना करे, आपके अंदर बोझ नहीं डालता। यहां तक बात मैं समझता हूं कि आपको आ गया होगा कि जब तक पवित्र आत्मा आपको और हमको लीड ना करे, तब तक हमको उपवास में नहीं जाना है, नहीं जाना। आज हम इसी विषय में बहुत सारी बातों को सीखेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर की बातें, परमेश्वर हम और आपसे क्या कहता है और क्या नहीं कहता है। क्योंकि कोई कर रहा है इसलिए मत करिए। उपवास को लेकर आप कोई बंधन में नहीं है, उपवास को लेकर आप कोई बंधन में नहीं है। क्यों? बाइबल में उपवास को लेकर कोई नियम नहीं है। जबरदस्ती का उपवास मत करिए या मत करो। तो फिर से आपको बताना चलो, उपवास को लेकर बाइबल के अंदर या परमेश्वर के वचन में किसी प्रकार का कोई नियम नहीं है। आप स्वतंत्र हैं, आप फ्री हैं, आप पवित्र आत्मा के लीडिंग में है। आप कलीसिया हैं, यीशु के दुल्हन हैं, पवित्र आत्मा के लोग हैं। पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप और हम चलते हैं। जब जबरदस्ती आप क्यों उपवास रखेंगे, वो आपस कहता है। यह टॉपिक उपवास का आप जितना हो सके इसे शेयर करिए, इसे दूसरों तक पहुंचाइए। मैं आपसे फिर से कहता हूं, जबरदस्ती आप क्यों उपवास रखेंगे? तो वापस कहता हूं, यह टॉपिक उपवास का आप जितना हो सके इसे शेयर करिए। क्योंकि आज जो समय चल रहा है, लेंट डे जो 40 दिन का चल रहा है, वो हम और आप अच्छी रीति से जान रहे हैं कि आज हर कोई देखा देखी उपवास कर रहा है। पास्टर कर रहा है इसलिए मैं भी कर रहा हूँ, मेरा भाई कर रहा है, मेरा पड़ोसी कर रहा है तो मैं भी कर रहा हूँ। लेकिन वो पवित्र आत्मा के द्वारा है कि नहीं, ये हम और आपको जानना जरूरी है। मैं पहले ही लिख दिया कि उपवास करना कोई पाप नहीं है, लेकिन बशर्ते कि हमको उपवास करने के लिए पवित्र आत्मा कह रहा है कि नहीं, ये जानना जरूरी है। मैं सब बातें के लिए मैं वचन भी रखूंगा। जबरदस्ती का उपवास किसी पास्टर को देखकर तुम रखो। टीचर कहता मैं जा रहा हूं 7 दिन के उपवास में, चर्च को कहता है तुम भी फास्टिंग करो, तुम भी फास्टिंग करो।
ऐसा हम और आप अक्सर देखने को पाते हैं कि पास्टर 7 दिन, 21 दिन के लिए, 40 दिन के लिए फास्टिंग में जा रहा है, उपवास में जा रहा है, तो अपने चर्च को भी सिखाता है कि तुम भी मेरे साथ क्या करो, फास्टिंग में जाइए, उपवास में जाइए। तो जबरदस्ती का उपवास आप और हमको नहीं रखना है। मैं पहले ही बता दिया कि कोई यदि उपवास रख रहा है तो उसको देखकर हम और आपको उपवास नहीं रखना है, नहीं रखना है। भावना में आकर उपवास मत करिए। मुझे फील हो रहा है, आपको फील हो रहा है ना, लेकिन पवित्र आत्मा के लीड नहीं है। आपने किसी प्रीचर को देखकर वो कहता है मैं फास्टिंग में गया, मुझे पावर मिला, मैं फास्टिंग में गया, ये मिला। किसी भी प्रकार के भावना में आकर आपको और हमको उपवास नहीं करना है, उपवास नहीं करना है। कई सेवकों ने अपनी जान गंवाई है और बहुतों ने जब उपवास का कोई रिजल्ट नहीं मिला तो सेवा ही छोड़ दिया है। ऐसे भी बहुत सारे सेवक हैं, जब वो उपवास करते हैं, जब उसका कोई रिजल्ट उसको नहीं मिला तो वो सेवा ही छोड़ दिए, वे परमेश्वर की मिनिस्ट्री को भी छोड़ दिया। तो हमको व्यर्थ का उपवास में जाने की आवश्यकता नहीं है। जब तक पवित्र आत्मा हम और आपको नहीं कहता तब तक हमको फास्टिंग पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम आपको जाना है। आपको पता है यह शरीर पवित्र आत्मा का घर है। जब पवित्र आत्मा ना कहे आपको फास्टिंग में नहीं जाना। हम सब जानते हैं कि यह देव परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है। तो हम और आपको चाहिए, जब तक पवित्र आत्मा हम और आपको ना कहे, हम और आपको फास्टिंग में नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है। कुछ लोग सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं? अगर पावरफुल बनना है, यदि मिनिस्ट्री को पावरफुल बनाना है तो आपको उपवास में जाना होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, कई लोग, कई शिक्षक सिखाते हैं अगर मिनिस्ट्री को पावरफुल बनाना है तो आपको उपवास में जाना होगा। उनका एक सिस्टम है 7 दिन का उपवास, 11 दिन का उपवास, 21 दिन का उपवास और आखिरी है 40 दिन का उपवास। आपके बीच में रखने जा रहा हूं इसका उत्तर। यह धारणा गलत है, गलत है, यह धारणा गलत है। मैं फिर से आपके सामने रख देता हूं। कई लोग सिखाते हैं अगर पावरफुल बनना है तो आपको उपवास में जाना होगा। 7 दिन के उपवास में, 11 दिन के उपवास में, 21 दिन के उपवास में और आखिरी है 40 दिन के उपवास में। यदि जब तक तुम इतने दिन के उपवास नहीं जाओगे तो तुम्हारा मिनिस्ट्री पावरफुल नहीं होगा, तुम पावरफुल नहीं बनोगे। तो मैं ये बताना चाहता हूं यह धारणा गलत है। आपको पावरफुल बनने के लिए किसी प्रकार का हाथ पांव नहीं मारना है, आपको किसी प्रकार का ताकत नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि पावरफुल आप नहीं बनते, पावरफुल परमेश्वर बनाता। मैं फिर से रिपीट करता हूं, आपको किसी प्रकार का ताकत नहीं लगाना है क्योंकि पावरफुल आप नहीं बनते हैं, पावरफुल परमेश्वर बनाता है, परमेश्वर हम और आपको बनाता है। तो इसके लिए हमको किसी भी ताकत की जरूरत नहीं है, हमको किसी भी प्रकार की हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। जब कभी भी आप बाइबल में कोई वचन पढ़ते हैं किसका उपवास को लेकर तो उसकी नकल मत करिए। जैसे कि मूसा ने उपवास किया था, कहा निर्गमन उसका 34 अध्याय उसका 28वां पद। कोई पढ़ेंगे मेरे लिए? हालेलुया, हालेलुया जीसस। माइक में पढ़ेंगे। हालेलुया जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद। निर्गमन 34 का 28 देखते हैं क्या लिखा है। हम और आप इसे बड़े गौर से सुनेंगे। हमको नकल नहीं करना है, जैसे मूसा ने किया था उसका नकल हम और आपको नहीं करना है। क्या लिखा है हम देखते हैं। मूसा वहाँ यहोवा के साथ 40 दिन और रात रहा। बड़े ध्यान से सुनेंगे। मूसा यहोवा के साथ 40 दिन और 40 रात रहा और तब तक ना तो उसने रोटी खाई और ना पानी पिया। तब तक ना तो उसने कुछ रोटी खाया और ना ही पानी पिया। और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। अब इसकी नकल आज हम और आप कर सकते हैं, ये प्रश्नशील है। आपको पता है कुछ एक्स्ट्रा धार्मिक लोग जिसको कहते हैं बहुत पवित्र लोग, वो क्या करेंगे और करते भी हैं, ऐसा वचन को निकालेंगे, खुद तो करेंगे, चर्च को भी सिखा देंगे कि देखो मूसा ने 40 दिन
और रात ना कुछ खाया ना कुछ पिया, उसने उपवास किया, तब जाकर परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा। अगर हमको भी प्रभु का वचन चाहिए तो चलो चलते हैं पहाड़ के ऊपर और जाकर करते हैं 40 दिन और 40 रात उपवास बिना कुछ खाए पिए। इसको कहते हैं नकल करना। वो मूसा था, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बाइबल हमको इसकी इजाजत नहीं देती है। हमको उपवास तभी करना है, हमको उपवास में तभी जाना है जब हमारे अंदर बैठा पवित्र आत्मा कहता है, तब मैं आऊंगा। एक एक टॉपिक में आऊंगा कि फास्टिंग उपवास किस विषय में करना हम और आपको चाहिए। लेकिन आजकल चर्चों में, बड़े बड़े मेगा चर्चों में ये सिखाया जाता है और अभी चल भी रहा है कि जैसे मूसा ने 40 दिन फास्टिंग किया बिना खाए पिए, वैसे तुमको भी चर्च वालों को रखना है। हमको मूसा का नकल नहीं करना है। एक रेफरेंस और भी लेते हैं और वो रेफरेंस पाया जाता है, दानियल ने उपवास किया था। कहाँ? दानियल उसका 10:3 में। दानियल उसका 10:3। इसका भी रेफरेंस अक्सर हम और आपको पास्टर और टीचर इसे सिखाते हैं। दानियल उसका 10:3, इसका भी रेफरेंस, इसका भी सहारा लेते हैं। 10:3, दानियल 10:3। उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक, जिसका मतलब है वो 21 दिन तक क्या किया? दानियल उपवास किया। 3 सप्ताह के पूरे होने तक क्या किया? 21 दिन तक वो क्या किया? उपवास किया। कौन? दानियल। मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया, मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया और न मांस या दाख मधु अपने मुंह में रखा, और न अपनी देह में कुछ तेल लगाया। इसका मतलब जब हम ओरिजिनल वचन को पढ़ते हैं जो हिब्रू में है, लैटिन भाषा में, जब आप उसको पढ़ते हैं तब पता चलता है कि दानियल खाना खाया लेकिन स्वादिष्ट नहीं। उसने पानी पिया लेकिन दाखरस, जिसको अंगूर कहते हैं, वो नहीं। तो उसने खाना खाया था, उसने पेट भरा था, इसने दाखरस नहीं लिया लेकिन पानी तो पिया था। लेकिन आजकल क्या सिखाया जाता है? ना तुमको कुछ खाना है ना ही तुमको कुछ पीना है। जबकि जब उसके मेन वचन में जाते हैं, हिब्रू में, लैटिन में पढ़ते हैं, तो वहां पर ऐसा बताता है कि दानियल स्वादिष्ट भोजन नहीं किया लेकिन वो भोजन किया। पानी पिया लेकिन दाखरस, जिसे अंगूर कहते हैं, उसको वो नहीं पिया। तो यहाँ क्या कहता है? मैंने 3 सप्ताह यानी 21 दिन ऐसा मनचाहा टाइप का खाना नहीं किया, मतलब पार्टी टाइप का खाना वो नहीं खाया, पर मैंने खाया। इसकी नकल करते हैं, मैं 21 दिन की उपवास में जाऊंगा। बोले कैसे? कुछ नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं पीऊंगा। ये गलत है। हम और आपको सही रीति से वचन को पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि ये देह परमेश्वर का मंदिर है। हम इस देह को नुकसान नहीं कर सकते, जैसे हम और आप जानते हैं। यदि हमको उपवास में जाना है तो जब तक पवित्र आत्मा ना कहे, हम और आपको उपवास में नहीं जाना है। मैं और एक कॉन्सेप्ट आपके सामने रखता हूं। हालेलुया। वर्तमान सेवकों की भी नकल मत करी, क्योंकि आजकल वर्तमान सेवक इन वचनों का नकल करते हुए आप और हमको मिल जाते हैं, और ऐसा ही अपने चर्च को भी सिखाते हैं कि तुम भी 40 दिन का फास्टिंग करोगे, 40 दिन बिना खाए पिए रहोगे तो तुमको परमेश्वर वचन भेजेगा, जैसे मूसा के पास वचन भेजा। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। शारीरिक भक्ति से कुछ नहीं होगा। आपको दिखावे के लिए कुछ नहीं करना है, आपको दिखावे के लिए कुछ नहीं करना है। मैं फिर से आप रिपीट करता हूं, शारीरिक भक्ति से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। यह फास्टिंग क्या है? शारीरिक भक्ति क्या है? एक तपस्या है। शारीरिक भक्ति से कुछ नहीं होगा, आपको दिखाने के लिए कुछ नहीं करना है। शारीरिक भक्ति बंद करिए, खुद को पीटना बंद करिए। मुसलमान मुहर्रम के टाइम क्या करते हैं? सभी जानते हैं, वो खुद को पीटते हैं, खुद को लहूलुहान करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। कहते हैं हम उस टाइम पर उसका साथ नहीं दे सके, लेकिन अभी उसकी याद में हम अभी कर रहे हैं। इसीलिए मुहर्रम के समय में जब हम मुस्लिम को देखते हैं तो अपने छाती पर, अपने पीठ पर चाकू से बना हुआ पंजर मारते हैं और खून और अपने आप को लहूलुहान कर देते हैं। ये बातें हम और आप अच्छी तरह जानते हैं, और वो दर्शाना चाहते हैं कि उसने जो
हमारे लिए दुख उठाया था, हम उस समय नहीं थे, इसलिए हम उसके दुख में, उसकी याद में आज करते हैं। ऐसा ही आजकल चल रहा यीशु के टाइम में। हम दुख नहीं उठा सके, कब? हम उसकी याद में आज हम जाएंगे, इसीलिए आज लोग उसके दुख में 40 दिन की फास्टिंग में जाते हैं और कहते हैं कि उस समय यीशु ने दुख उठाया, उस समय यीशु ने तकलीफ किया, इसलिए हम उसके साथ उस समय नहीं थे, इसलिए हम और आज उसके दुख में ये कर। इसलिए फिर से कहता हूँ, वर्तमान सेवकों की भी नकल मत करिए। शारीरिक भक्ति से कुछ नहीं होगा, आपको दिखाने के लिए कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मैं समझता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ रहे हैं और जान रहे हैं कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं और क्या बताते हुए चल रहा हूं। मैं फिर से आज के टॉपिक को रखूंगा कि क्या उपवास जरूरी है, जिसका जवाब है नहीं। क्या उपवास करना पाप है, जिसका जवाब है नहीं। हमको उपवास में तभी जाना है जब पवित्र आत्मा हमको ना कहे, ना बताए, तब तक। आइए देखते हैं क्या कहा था यीशु ने उपवास को लेकर। क्या आप देखना चाहेंगे तो हम निकालेंगे मत्ती उसका 6वां अध्याय, उसका 16, 17 और 18। मत्ती उसका 6वां अध्याय 16, 17 और 18। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे। यीशु मसीह जब घूमता था और शास्त्री फारसियों को देखता था तो अपने मुंह को क्या करके रखते थे? लटकाए रखते थे और बाजारों में हल्ला करते थे कि मैंने उपवास रखा है। इसीलिए वो कहता है, क्या कहता है? फिर से पढ़ेगी मेरी बहन उसको। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। ठीक है, वो मुंह बनाए रहते थे। कौन? शास्त्री और फारसी, ताकि लोग उसको क्या जाने? उपवासी जाने। और परमेश्वर दिखावे कि उपवास को ग्रहण नहीं करता। आगे, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यीशु मसीह कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके, कि वे शास्त्री फारसी अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं, पब्लिक नहीं, संसार नहीं, परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। तो मैं दिखावे का फास्टिंग क्यों करूं? मैं पब्लिक को क्यों दिखाऊं कि मैं 40 दिन की फास्टिंग में हूं? उपवास आपके और परमेश्वर के बीच की बात है, जैसा 16, 17 और 18 कहता है। मेरी बहन फिर से पढ़ देगी। लिखा है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे। ये हमारे और परमेश्वर का क्या है? बीच की बातें हैं। हाँ, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं। क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रखता है। हम जब उपवास में जाए तो हमारा मुंह ऐसा ना बना रहे, हम अपने मुंह को धोए, तेल लगाए और बड़े फ्रेश रहे। हमको दुनिया को नहीं दिखाना है, क्योंकि ये उपवास हमारा और परमेश्वर का व्यक्तिगत बातें हैं। हाँ, ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं, परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। यह आपके और परमेश्वर की बीच की बात है। आपने उठाकर पब्लिक कर दिया। आज के सेवक इसको क्या कर दिया? पब्लिक कर दिया। आपने उठाकर सार्वजनिक कर दिया। आपने इसे उठाकर सिद्धांत बना दिया। यीशु कहता है, जब तक मैं नहीं कहता उपवास नहीं करना। पवित्र आत्मा कहता है, जब तक मैं नहीं कहता आपको फास्टिंग में जाना। आप क्या कर रहे हैं? प्रभु, क्योंकि बाइबल में है उपवास के बारे में, तो मैं कर रहा हूँ। कुछ बातें आपके सामने रखने जा रहा हूँ। हम और आपको फास्टिंग में तभी जाना है जब पवित्र आत्मा हमको इजाजत दे। हमको उपवास फास्टिंग में तभी जाना है जब यीशु मसीह हमको गाइड करे, क्योंकि हमको व्यर्थ में शक्ति, भक्ति के, शारीरिक भक्ति से कुछ नहीं मिलेगा, जिसे मैं आपके सामने रख दिया। कुछ बातें और रखने जा रहा हूँ। आपको उपवास कब और क्यों करना चाहिए, ये मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, आपको उपवास
कब और क्यों करना चाहिए यह रखने जा रहा हूं। मैं एक सवाल पूछा था, क्या उपवास करना जरूरी है, जिसका जवाब है नो। क्या उपवास करना पाप है, जिसका जवाब है नो। आपको उपवास तभी जाना है, उपवास तभी करना है जब पवित्र आत्मा हम और आपको लीड करे, हम और आपके अंदर में बोझ डाले। मैं फिर से रखता हूं, आपको उपवास कब और क्यों करना चाहिए, ये प्रश्न चिन्ह है। जवाब देने जा रहा हूं, क्या आप तैयार हैं? आपको उपवास कब और क्यों करना चाहिए, इसका खुलासा, इसका जवाब मैं आपको देने जा रहा हूं। क्या आप सभी तैयार हैं? यदि तैयार हैं तो आइए हम पढ़ेंगे कि हमको उपवास कब और क्यों करना चाहिए। हम और आपको उपवास मिनिस्ट्री के लिए उपवास करो। मिनिस्ट्री में कोई रुकावट है, आप उपवास करो। प्रभु मेरी मिनिस्ट्री में कुछ ठीक नहीं हो रहा है, प्रभु कैसे प्रार्थना करूं, आपको सेवकाई के लिए उपवास करना है, बिल्कुल आप जाइए अपनी सेवकाई के लिए प्रार्थना उपवास में जाइए, बिल्कुल जाइए। मिनिस्ट्री में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो आप बिल्कुल उपवास प्रार्थना में जाइए। आपको प्रभु के पास बैठना होगा, बैठो। प्रभु क्या बात है, मेरी सेवा क्यों नहीं बढ़ रही है, मैं प्रचार करता हूं, लोगों का मन उद्धार क्यों नहीं हो पा रहा, चेला क्यों नहीं तैयार हो रहे हैं, वचन को पढ़ता हूं कुछ समझ में नहीं आती है। अब बेशक उपवास में जाइए, आप बेशक उपवास में जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं जवाब दे रहा हूं, आपको उपवास कब और क्यों करना चाहिए, उसका जवाब यह है, मिनिस्ट्री के लिए उपवास करो। मिनिस्ट्री में यदि आपकी सेवकाई में कोई रुकावट है, तब आप उपवास में जाते हो तो परमेश्वर इसके लिए आपको रास्ता खोलता है, आपको दरवाजा खोलता है, ताकि आपकी मिनिस्ट्री आगे बढ़े। क्यों? मैं वचन से इसको रखूंगा। आप निकालेंगे प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय उसका 2 पद। मैं कॉन्टेक्स्ट में बात जा रहा हूं, आपको कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूं कि हमको उपवास कब और क्यों करना चाहिए, ये बताते हुए मैं कॉन्टेक्स्ट में जा रहा हूं। प्रेरितों के कार्य उसका 13 अध्याय उसका 2 पद। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, इसका मतलब वे उपासना कर रहे थे, उपवास कर रहे थे के साथ, तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और साउल को उस काम के लिए अलग करो जिस। उनको पता था कि मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाना है। वे तो उनके दिमाग में यह था कि प्रभु अगर सेवा को बढ़ाना है तो हमको योग्य लीडर दे, हमको योग्य सेवक दे। तो लिखा है कि पवित्र आत्मा ने कहा किसको अलग करना है? बरनबास और साउल को। पूरा पढ़ो। बरनबास और साउल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। और किसने कहा? पवित्र आत्मा ने कहा। किस लिए? कि बरनबास और साउल को मेरे काम के लिए अलग करो। जब तक पवित्र आत्मा नहीं कहता तब तक हमको फास्टिंग में नहीं जाना है। और वो भी किसके लिए? ये प्रार्थना और उपवास कर रहे थे मिनिस्ट्री को बढ़ाने के लिए, कि कैसे हमारी सेवकाई बढ़े, कैसे लोग सत्य को जाने, कैसे लोग प्रभु यीशु मसीह के वचन को समझे, कैसे परमेश्वर का वचन उन घर तक, उन परिवार तक, हमारे आस पड़ोस पर, हमारे भाई बहनों तक पहुंच सके। इसके लिए वे सब प्रार्थना कर रहे थे, वे सब प्रार्थना कर रहे थे। तो इससे क्या पता चल रहा है कि आपको फास्टिंग आपका व्यक्तिगत हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा। आपका उपवास परमेश्वर के राज्य किंगडम का फायदा नहीं कर रहा है। प्रभु कह रहा है इसको मैंने अलग किया। कौन कह रहा है? पवित्र आत्मा कहता है कि मैंने बरनबास और साउल को क्या किया? अलग किया अपनी सेवा के लिए। तो हम और आपको भी परमेश्वर क्या करेगा? अपनी सेवा के लिए अलग किया है। हालेलुया। तीसरा 3 और 4 दोनों पढ़ेंगे। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। अतः वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए, उनको संस्था ने नहीं भेजा, उनको चर्च ने नहीं भेजा, लिखा है पवित्र आत्मा के भेजे हुए। इसका मतलब है उपवास पवित्र आत्मा ने लीड किया। प्रार्थना ऐसे करो, पवित्र आत्मा ने लीड करने के जैसे, जिसके चलते आपको मिनिस्ट्री के लिए उपवास करना है। मिनिस्ट्री में कोई रुकावट है तो उपवास करो। इसलिए लिखा है 4 पद। अतः वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए सिलूकिया को गए और वहां से जहाज पर चढ़कर
साइप्रस को चले गए। इसका मतलब है लीडिंग पवित्र आत्मा ने किया। कैसे लग रहा है आपको मेरे भाई, मेरे अजीजों? किसने लीडिंग किया? पवित्र आत्मा ने। कि इसको मेरे काम के लिए क्या करो, बरनबास और शाऊल को अलग करो, क्योंकि इसको मेरे काम के लिए बुलाया गया। हमको मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करना है, उसके लिए उपवास करना है। मिनिस्ट्री में कोई रुकावट है तो उसके लिए हम और आपको प्रार्थना और उपवास में जाना है। यदि कोई बात नहीं बन रही है, कुछ वचन समझ में नहीं आ रहा है, तो हमको फास्टिंग में जाना है। यदि हमारे घर परिवार के लोग नहीं सुन रहे, नहीं समझ रहे, उसके लिए हम और आपको क्या करना है? फास्टिंग में जाना है। और ये सब पवित्र आत्मा की अगुवाई में होना चाहिए। मैं चाहता हूं प्रभु ऐसी लीडिंग मिनिस्ट्री की करने के लिए सबको दे, जो अभी यूट्यूब में देख रहे हैं, जो फेसबुक में देख रहे हैं, जो जूम मीट में दे रहे हैं। मैं चाहता हूं प्रभु ऐसी लीडिंग सबको दे, सबको दे, ताकि परमेश्वर का बोझ हम लेकर हम जीवन को जिए और परमेश्वर के लिए हम किसी काम के हो सके, आ सके। ताकि प्रभु जैसा आप चाहते हो मुझे बैठा। क्यों? क्योंकि आपका किंगडम को बढ़ाना है, आपके राज्य को बढ़ाना है। मैं चाहता हूं ऐसी लीडिंग सबको दे, सबको ऐसा लीड परमेश्वर करे कि परमेश्वर का किंगडम को बढ़ाना है, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है। इसके लिए हम और आपको उपवास में जाना ही है और जाना ही चाहिए। लेकिन आजकल जो उपवास किया जा रहा है वो दूसरे एंगल से किया जा रहा है। हम परमेश्वर में है ही नहीं, हमारा रिश्ता परमेश्वर में है ही नहीं, फिर भी हम उपवास किए बैठे। आपको उपवास इन सब चीजों के लिए कभी नहीं करनी है। वो कौन सी है? आपको उपवास इन सब चीजों के लिए नहीं करनी है। वो कौन सी है? आपके बीच में रखने जा रहा हूं। थैंक यू जीसस। आपको उपवास कब और क्यों करनी चाहिए मैंने बता दिया। आपको उपवास इन सब चीजों के लिए नहीं करनी है। वो कौन कौन सी है मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। पहला, परमेश्वर के करीब आने के लिए आपको उपवास करने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा से भरने के लिए आपको उपवास करने की जरूरत नहीं है। वरदानों को पाने के लिए आपको और हमको उपवास करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके करीब आ चुका है। पवित्र आत्मा आपको और हमको मिल चुका है। जिस दिन हम परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वरदान भी हम और आपको मिल चुका है कि हम परमेश्वर के अगुवाई में परमेश्वर के राज्य को काम को कर सके। इसलिए हम और आपको इन सब चीजों के लिए उपवास नहीं करना। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, आपको उपवास इन सब चीजों के लिए नहीं करनी है। पहला, परमेश्वर के करीब आने के लिए। दूसरा, पवित्र आत्मा से भरने के लिए। तीसरा, वरदानों को पाने के लिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके करीब आ चुका है, पवित्र आत्मा आपको मिल चुका है, वरदान भी आपको मिल चुका है। इसलिए हम और आपको इसके लिए उपवास करने की जरूरत नहीं है। और आजकल ये सबसे ज्यादा चल रहा है। यदि आपको पवित्र आत्मा से भरना है तो तुम उपवास में जाओ, जबकि ऐसा बाइबल का वचन कहीं पर भी नहीं करता। यदि हम प्रेरितों के कार्य जिसको हम अभी पढ़े हैं, वो बताता है कि शाऊल और बरनबास के लिए पवित्र आत्मा ने उनको लीड किया कि इसको मेरे काम के लिए निकालो। तो मैं भाइयों बहनों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप पवित्र आत्मा पा चुके हैं, वरदान आपको मिल चुका है। अब आपको क्या करना है? एक्शन लेना है। किसमें? काम करना है। आपको निकलना है, काम करना है। आपको जाना है, काम करना है। यही बाकी रह गया है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हम और आपको बुलाया इसलिए कि हम और आप परमेश्वर का काम को करें। इसलिए जब मत्ती उसका 28 उसका 19-20 पढ़ते हैं तो उस पर लिखा है कि तुम जाओ, जातियों जातियों का यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जो बातें यीशु मसीह ने सिखाया है वही बातें उन्हें भी मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। परमेश्वर ने हम और आपको एक मिशन दिया है परमेश्वर के काम करने के लिए। अब हमको पवित्र आत्मा से भरने के लिए हमको उपवास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको वरदानों के लिए उपवास करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी परमेश्वर ने हम और आपको वरदान दे चुका है। परमेश्वर ने ऑलरेडी हम और आपको पवित्र आत्मा दे चुका है। हम और आपको परमेश्वर के करीब आने के लिए कोई प्रार्थना उपवास करने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है।
बहुत सिंपल चीज है। आज इसको पास्टर और बिशप बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। हमको समझना होगा मेरे प्रिय, मेरे भाई और मेरे अजीजों, इसको आप और हमको समझना होगा। उपवास हम कब करें? जब तक पवित्र आत्मा हम आपको लीड ना करे। हमको ऐसा उपवास नहीं करना है, हमको उपवास नहीं करना। मैं समझता हूं कि आपने उपवास के बारे में बातों को समझा होगा, सीखा होगा कि आज जो विषय है उपवास, उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब सेकंड टॉपिक है, वो है विश्वास, फेथ। मैंने फर्स्ट है उपवास के बारे में बताया और सेकंड है फेथ, विश्वास के ऊपर में। और इसे भी जानना एक विश्वासी के लिए बहुत जरूरी है। आप बात करते हैं विश्वास की, जिसका मतलब है सब कुछ तेरे हाथ में कर देना, जिसका मतलब है हम सब कुछ उसके हाथों पर क्या कर दिए? सरेंडर कर दिए। किसके हाथों में? परमेश्वर। विश्वास का मतलब यही है कि हमने अपना सब कुछ आपको दे दिया, हमने सब कुछ आपको सरेंडर कर दिया। किसको? परमेश्वर को। यही विश्वास है। प्रभु हम जा रहे हैं तेरा विश्वास लेके, तेरी इच्छा हो तो हम प्रभु जी वो काम को करेंगे। प्रभु ये तेरी इच्छा है तो हम उसको सुसमाचार सुनाएंगे। यदि तेरी इच्छा है तो परमेश्वर यही होगा जो आप चाहते हैं। यही विश्वास है। गजब की बातें आप सीखने जा रहे हैं। मैं जानता हूं कि उपवास के बारे में आपने सीखा और समझा, लेकिन अब विश्वास के बारे में आप सीखने जा रहे हैं। क्या आप तैयार हैं? लिखा है एक विश्वासी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है विश्वास, विश्वास, फेथ। मैं फिर से रिपीट करता हूं, एक विश्वासी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है विश्वास, फेथ। जिस दिन वो पृथ्वी पर आता है, जिस दिन वो पृथ्वी पर एक्सिट होता है, तो उनको विश्वास वहीं से शुरू हो जाता है। यह तेरा पिता है, यह तेरी माँ, यह तेरा घर, यह तेरी चीजें। विश्वास कर, विश्वास कर। वो प्रूफ नहीं मांगता, यस या नो। वो किसी भी चीज का प्रूफ नहीं मांगता। जिस दिन से हम पैदा होते हैं उसी दिन से हम और आपको विश्वास करना होता है। जब आप ट्रेवलिंग करते हैं ट्रेन में या बस में, एक लॉजिक दे रहा हूं ताकि आप लोग और अच्छी सी बात को समझ लें, तो हम उसके ड्राइवर के पास जाकर हम ये नहीं पूछते हैं कि तुमको ये ट्रेन चलाना आता है या ये बस चलाना आता है। हम विश्वास में बैठ जाते हैं कि सचमुच ये ट्रेन चालक ट्रेन है, ये बस चालक सचमुच चलाता है। हम उसके विश्वास पर हम उसके ट्रेन में, उसके बस में बैठ जाते हैं। यही विश्वास है, क्योंकि हम अपने सब कुछ को उसके हाथ में सौंप देते हैं। ऐसे ही विश्वास हम और आपको भी करना है। परमेश्वर हमने सब कुछ तुझे सरेंडर कर दिया। प्रभु यीशु मसीह हमने सब कुछ तुझे दे दिया, अब तू ही है और तुझ पर ही हम विश्वास करते हैं। देगा खाने के लिए तब भी धन्यवाद, नहीं देगा तब भी धन्यवाद, क्योंकि विश्वास मुझे आप पर है कि आप किसी भी अपने बेटी को कभी भी भूखा नहीं रखने देते। मैं हूं एक विश्वासी के लिए सबसे जरूरी है विश्वास। किस पर? परमेश्वर पर। इसी कड़ी में लेकिन आज आपको समझना होगा कि आपको विश्वास की जरूरत क्यों है। यह एक ऐसा टॉपिक है जिसे जानना बहुत जरूरी है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। मैं क्या बताऊं। मैं आज आपको फिर से कहता हूं, आज आपको समझना होगा कि आपको विश्वास की जरूरत क्यों है। एक विश्वासी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी विश्वास है, और इसे जानना एक विश्वासी को बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। सब विश्वास की बात करते तो हैं, लेकिन उसके जड़ तक कोई नहीं जाता। लेकिन आज मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसके जड़ तक जाऊं और आपको इसको सिखाऊं और बताऊं, ताकि हम विश्वास को सही रीति से समझ सके। विश्वास की जरूरत सिर्फ और सिर्फ एक ही बात के लिए कि एक परमेश्वर है। मैं फिर से दोहराता हूं आज, लेकिन आज आपको समझना होगा आपको विश्वास की जरूरत क्यों है। विश्वास की जरूरत सिर्फ और सिर्फ एक ही बात के लिए। वो बात कौन सी है? कि एक परमेश्वर है। इस वचन को आप ध्यान से देखिए और समझिए। लिखा लेंगे इब्रानी की पत्री उसका 11 उसके 6 में लिखा है।
एक ही बात के लिए कि एक परमेश्वर, बस दूसरे किसी चीज के लिए आपको विश्वास की जरूरत नहीं है। आपको पता लगाना है कि एक परमेश्वर है जिसके लिए विश्वास की जरूरत है। जिस दिन आपको पता चल गया एक परमेश्वर है, बस उसी को पकड़ कर रखो, उसी पर अपना विश्वास मजबूत करो और उसी विश्वास में रोटेट होते जाओ और रोटेट होते जाओ, बढ़ते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ। हम देखेंगे इस वचन के द्वारा उसका इब्रानी 11:6 में। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना, किसे? परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए, फेथ करना चाहिए कि वह है कौन? परमेश्वर है। और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। और वो अपने खोजने वालों को, ढूंढने वालों को क्या करता है? प्रतिफल देता है। इस वचन में दो बातें, विश्वास और प्रतिफल। यहाँ ज्यादा जोर किस पर है? विश्वास परमेश्वर पर या विश्वास प्रतिफल पर? आप जब पौलुस की पत्री इब्रानी 11:6 पढ़ते, फिर से पढ़ देंगे। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है कौन? परमेश्वर। और अपने खोजने वालों को क्या देता है? वो प्रतिफल देता है। यहाँ ज्यादा जोर किस पर है? विश्वास परमेश्वर पर या विश्वास प्रतिफल पर? मैं आपसे पूछ रहा हूं, यहाँ पर जोर किस पर पौलुस कर रहा है? विश्वास परमेश्वर पर रखना है या विश्वास प्रतिफल पर रखना है? किस पर जोर दे रहा है पौलुस? आपका जोर किस पर है? परमेश्वर की वह है कि प्रतिफल पर हम और आपको विश्वास करना है? परमेश्वर है। मैं बताऊंगा प्रतिफल का भी मतलब आप और सबको, ताकि आप समझ सके। आपका ज्यादा जोर किस पर है? विश्वास परमेश्वर पर या विश्वास प्रतिफल पर? आपका जोर किस पर है? उसका जवाब है इस वचन पर। पौलुस ने परमेश्वर पर ही जोर दिया है, उसी पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। इसका मतलब है आपका फोकस परमेश्वर होना चाहिए, ना कि प्रतिफल। मैं फिर से दोहराता हूं, हम और आपका फोकस सबसे ज्यादा किस पर होना चाहिए? परमेश्वर पर होना चाहिए, ना कि प्रतिफल पर। जो सो रहे हैं जोर से बोले हालेलुया। सोना नहीं है, ठीक है? थैंक यू जीसस, क्योंकि अद्भुत बातें परमेश्वर आप और हमसे कर रहे हैं। पहले फास्टिंग के बारे में बात किया और अभी विश्वास और फेथ के बारे में हम और आपसे वो बात कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर दो बातें हैं, विश्वास परमेश्वर पर और एक प्रतिफल पर है। और हमारा सबसे ज्यादा फोकस किस पर होना चाहिए? सिर्फ परमेश्वर पर ही होना चाहिए। प्रतिफल क्या है मैं बताने जा रहा हूं। 90% प्रचारक सिखा रहे हैं कि अपनी जरूरतों के लिए विश्वास करो। फिर कहता हूं, 90% प्रचारक सिखा रहे हैं कि अपनी जरूरतों के लिए विश्वास करो। आपको विश्वास करना है अपनी चंगाई के लिए, विश्वास करो अपनी मटेरियल के लिए। गलत है कि नहीं? मैं आप और आपसे मैं पूछ रहा हूँ, ये गलत है कि नहीं? हमको प्रतिफल के लिए परमेश्वर के पास नहीं जाना है, जबकि पौलुस कहता है इब्रानी 11:6 में, विश्वास करो कि एक ही परमेश्वर है। फिर से पढ़ देंगे उसको। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए, फेथ करना चाहिए कि वह है कौन? परमेश्वर है। यहाँ प्रतिफल पर जोर नहीं दे रहा है, अपितु परमेश्वर पर जोर दे रहा है। कौन? पौलुस। लेकिन आजकल 90% प्रचारक किस पर फोकस कर रहे हैं? सिर्फ प्रतिफल पर फोकस कर रहे हैं कि यीशु मसीह के पास आओ तो तुम्हारा विवाह हो जाएगा, यीशु मसीह के पास आओ तो तुम्हारा संकट दूर हो जाएगा, तुम यीशु मसीह के पास आओ तुम्हारा ये हो जाएगा। नो डाउट सब कुछ होता है, लेकिन हमको सबसे ज्यादा किस पर फोकस करना है? परमेश्वर पर विश्वास करना है। या मेरी बेटी है, यदि वो आके मुझसे पूछती है कि पापा आप मेरे पापा हो,
कैसे सिद्ध करोगे? अब बताओ, मैं कैसे सिद्ध करूंगा? मेरी बेटी अगर मुझसे पूछेगी कि पापा आप सचमुच मेरे पापा हो तो इसको साबित करो, तो मैं कैसे साबित करूंगा? हाँ, आजकल भले इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं डीएनए टेस्ट के द्वारा, जो पता चल जाता है कि यही तुम्हारा मम्मी और यही तुम्हारा पापा है। ठीक, तो विश्वास भी ऐसा ही है। हमको पूरी बाइबल किस पे जोर देती है? सिर्फ परमेश्वर पर, सिर्फ परमेश्वर। मैं फिर से दोहरा रहा, पूरा बाइबल यदि आप पढ़ेंगे तो किस पर जोर देती है? परमेश्वर पर, ना कि मटेरियल पर, ना कि प्रतिफल पर। सारा बाइबल में आप कहीं से उठा लो, सिर्फ एक ही बात पर फोकस करता है, एक ही बात पर बात करता रहता है, वो पर कि तुम परमेश्वर पर विश्वास करो, तुम परमेश्वर पर भरोसा रखो, तुम्हारा भरोसा सच्चे परमेश्वर होना चाहिए, तुम्हारा भरोसा जीवित परमेश्वर खुदा पर होना चाहिए, ना कि प्रतिफल पर होता है, ना कि प्रतिफल पर। लेकिन आजकल सबसे ज्यादा फोकस प्रतिफल पर दिखाया जाता है। तुम परमेश्वर के पास आओगे, तुम्हारा 1 BHK से 2 BHK हो जाएगा। तुम परमेश्वर के पास आओगे तो तुम्हारा नौकरी A ग्रेड से B ग्रेड में हो जाएगा। ऐसा आजकल सिखाया जा रहा है, जो कि बाइबल के विरुद्ध में। यूहन्ना उसका 14 उसका 1 क्या कहता है, हम देखते हैं। पूरी बाइबल किस पर जोर देती है? परमेश्वर पर, सिर्फ परमेश्वर पर। यूहन्ना 14 का 1, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा परमेश्वर पर किसका विश्वास हो? तुम्हारा विश्वास रखते हो, और मुझ पर भी विश्वास रखो। तो यहाँ पर फोकस किसका है? यीशु किस पर फोकस करते हैं? परमेश्वर पर विश्वास। परमेश्वर पर। याकूब 2 का 19, याकूब 2 का 19, यह देखिए, यह भी देखिए, याकूब 2 का 19। मुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है। मुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है। तू अच्छा करता है। तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते। दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं। उसको ही पता है कि एक ही परमेश्वर, एक ही सच्चा परमेश्वर है, एक ही खुदा है, और वो है यीशु मसीहा। उसको भी विश्वास है। तो हम और आपको भी सबसे ज्यादा किस पर विश्वास करना है? सिर्फ परमेश्वर पर ही विश्वास करना है, ना कि मटेरियल पर। और लेकिन आजकल लोग आशीषों के पीछे ज्यादा भाग रहे हैं, आज लोग मटेरियल के पीछे ज्यादा भाग रहे हैं। लेकिन पौलुस कहता है, याकूब भी कहता है कि हम और आपको सिर्फ एक ही पर भरोसा रखना है, और वो है परमेश्वर, परमेश्वर और परमेश्वर। आज फोकस कौन ले जा रहा है? मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, यूट्यूब वालों, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आज सबसे ज्यादा फोकस किस पर है? आज फोकस सबसे ज्यादा प्रतिफल पर है, ना कि परमेश्वर पर। प्रतिफल मतलब मुझे चीजें चाहिए, मुझे चीजें चाहिए, मेरी आई ये आवश्यकता है, मुझे दे पर, मुझे वो चीज की जरूरत है, मुझे दे पर। ये है प्रतिफल। और आजकल परमेश्वर की तरफ लोग ज्यादा नहीं जाते, प्रतिफल की ओर ज्यादा अपनी आंखों को उठाए के रखते हैं। रोमियो उसका 1 उसका 17 वचन। मैं समझ रहा हूं आप यहां तक समझ गए होंगे बात, क्योंकि मैंने सबसे पहले कहा उपवास, फास्टिंग के विषय में बात किया, और अब बात कर रहा हूं फेथ, जिसको कहते हैं हिंदी में विश्वास। रोमियो उसका 1 का 17। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता, ध्यान से सुनेंगे, फिर से पढ़ेंगे, बड़ा ध्यान से सुनेंगे। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। किसके द्वारा? विश्वास से धर्मी जन क्या रहेगा? जीवित रहेगा। यहाँ फोकस कौन है? विश्वास, विश्वास और फेथ। विश्वास क्या कहता है? एक परमेश्वर है मानो, एक परमेश्वर है मानो, सच्चा परमेश्वर है मानो। नेचर विश्वास करती है कि एक ही परमेश्वर है, पेड़ पौधे भी विश्वास करती है कि एक ही परमेश्वर है, सूरज भी विश्वास करता है कि एक ही परमेश्वर है, चांद भी विश्वास करता है उसका परमेश्वर कौन है, जानवरों को भी पता है कि उसका परमेश्वर कौन है, पक्षियों को भी पता है कि उसका परमेश्वर
कौन है, स्वर्गदूतों को भी पता है कि उसका परमेश्वर कौन है, शैतान लूसीफर को भी पता है कि परमेश्वर एक ही है, जो हम पढ़ चुके हैं। दुख की बात है, जिस इंसान को परमेश्वर ने बनाया वो परमेश्वर को कम, चीजों को ज्यादा मांगता है। मैं फिर से दोहराता हूं, दुख की बात है, जिस इंसान को परमेश्वर ने बनाया वो परमेश्वर को कम ढूंढता है, चीजों और प्रतिफल को ज्यादा ढूंढता है, ज्यादा भागता है। दिक्कत की बात यह है, जो देने वाला है उसको पकड़ नहीं रहा है। मैं एक लॉजिक के द्वारा और आपको इसको समझाना चाहूंगा कि पानी में क्या खूबियां आपको पता है। मैं बताने, पानी को किसी भूमि में डालवा दिया, वहां बीजा है ना, वहां पर पेड़ उग जाता है, ये पानी की खूबी है। लेकिन पानी का बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। हमको पानी को पकड़ना है कि परमेश्वर को पकड़ना है? आपको परमेश्वर को पकड़ना है। इसलिए हमको प्रतिफल के पीछे नहीं भागना है, हमको परमेश्वर के पीछे भागना है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास को रोटेट करने का एक मात्र जरिया है। वो क्या जरिया है मैं बताने जाना। रोमियो उसका 10:17। विश्वास को रोटेट करने का एक ही जरिया है, मजबूत करने का एक ही जरिया है। वो जरिया कौन है? रोमियो 10:17। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। तो पूरा वचन यहाँ कौन सा विश्वास है? यह कौन सा विश्वास है जो वचन से आता है? यहाँ बात हो रही है सच्चे परमेश्वर की। आपको कौन सा विश्वास चाहिए? 5 रोटी 2 मछली का चमत्कार वाला? नहीं। लाजर जिंदा हुआ? नहीं। किस विश्वास की बात हो रही है? विश्वास आता है, आपका विश्वास बढ़ता है मात्र मसीह के वचन से, मसीह के वचन से। हाँ या ना? हमारा विश्वास किससे बढ़ता है? सिर्फ वचन से, ना कि मटेरियल से। चमत्कार और आशीषों को देखकर विश्वास कभी भी नहीं बढ़ता, लेकिन आजकल सबसे ज्यादा चर्च में यही सिखाया जा रहा है। चमत्कार और आशीषों को देखकर विश्वास कभी भी नहीं बढ़ता। अब YouTube में मुझे कोई लोग सुनकर ये बोल सकते हैं, कैसे बात कर रहे हैं आप बढ़कर? यदि चमत्कार और आशीषों को देख के विश्वास नहीं बढ़ता है तो मैं आपको जोर का झटका धीरे से देने जा रहा हूं। इजरायली 40 साल कितने चमत्कार देखे, हमें आप और हम ये अच्छी तरह जानते हैं। मूसा सबसे बड़ा पास्टर था, उसने क्या कर दिया? समुद्र को चद्दर की जवान फाड़ दिया। 10 विपत्ति कौन देखे? इजरायली लोग देखे। लेकिन 40 साल तक वो भटकते रहे और उसका चमत्कार जितना 40 साल में उन्होंने देखा, उसका चमत्कार उसको विश्वास में रोटेट नहीं कर पाया। मैं फिर से बताना चाहता हूं, चमत्कार और आशीषों को देखकर विश्वास कभी भी नहीं बढ़ता, कभी भी नहीं बढ़ता। हम और आप जानते हैं कि परमेश्वर 40 साल तक उसको खिलाता रहा, ऊपर से स्वर्ग से मन्ना गिरा, खिलाया। उसके जूते, उसके कपड़े 40 साल तक नहीं फटे। चट्टान से पानी निकाला, कड़वा पानी को मीठा बना दिया। ऐसे ऐसे चमत्कार उसने देखे, लेकिन फिर भी चमत्कार आशीष को पाते देखने के बाद भी उनका विश्वास नहीं बना। और हम और आप जानते हैं 6 लाख लोगों वहां से निकले थे, लेकिन वहां पहुंचे कितने? सिर्फ 2 ही व्यक्ति पहुंच पाए, जिसका नाम कालेब और दूसरा यूसुफ था। क्योंकि हम और आपको फोकस चमत्कार पर, आशीषों में नहीं करना कि हमको इतना आशीष मिला तो परमेश्वर हमारे साथ है। हमको फोकस करना है सिर्फ एक ही चीज पर कि परमेश्वर है और वो एक ही परमेश्वर है, उसी पर हम और आपको फोकस करना है। पढ़ेंगे इब्रानी 3:12। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। कौन जीवते परमेश्वर से दूर करता? अविश्वासी मन। और हमारा और आपका मन अविश्वासी कभी ना होने पाएगा। हमको चमत्कार नहीं देखना, हमको आशीष नहीं देखना, क्योंकि इसके द्वारा विश्वास नहीं बढ़ता। हमको विश्वास बढ़ता है वचन से, जैसा कि मैंने रोमियो 10:17 में कहा।
उसी का 19। अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण कौन? अतः हम देखते हैं कि वे कौन है? इजरायली अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। कहाँ प्रवेश ना कर सके? जिस देश को देने का वादा परमेश्वर यहोवा ने मूसा से कहा था कि मैं अब्राहम से किया था कि तेरे वंश को मैं तारों के समान और समुद्र की बालू के समान, किनको के समान बढ़ाऊंगा, उनको मैं आशीष दूंगा कि उन्हें मैं ऐसे जगह पर लेके जाऊंगा जहां दूध और मधु की धारा है, बहती है। लेकिन वो जा नहीं पाए। इतना चमत्कार देखे, इतने आशीष पाए, लेकिन उन्होंने उस चीज को देख ही नहीं पाया। कारण क्यों है? क्योंकि चमत्कार विश्वास में कभी रोटेट हो ही नहीं पाया। हम और आप अच्छी तरह जानते हैं, यदि यूहन्ना उसका 20 अध्याय उसका 30 पद को पढ़ते हैं, 30 और 31 में लिखा है, परमेश्वर यीशु मसीह ने इतने चमत्कार किए, मैं आने वाला हूं उसी में, कि तब भी वे क्या नहीं हो पाया? विश्वास में तब्दील नहीं हो सका। यीशु के चेले 3.5 साल कितने चमत्कार देखे और कितने ही आशीष पाए, क्या वे विश्वास में रोटेट बदलता गया? हम और आपके पास इसका उत्तर है नो। यीशु मसीह ने इतने चमत्कार किए कि जो लिखा है कि यदि वो लिखे जाते तो पूरे संसार में भी ना समाते। इतने चमत्कार किए, लेकिन मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में से 36 चमत्कार को ही रिकॉर्ड किया गया है, बाकी को रिकॉर्ड नहीं। यदि लिखे जाते हैं तो सारे संसार में भी वो ना समाता है, ये हमारा पवित्र शास्त्र कहता है। लेकिन क्या उसका चमत्कार आशीष विश्वास में बदला? हम और आप देखते हैं नहीं बदला। 12 को चुना, उसमें से एक ने धोखा दिया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, निकालेंगे मरकुस उसका 16 का 14। मैं एंड में हूं, मैं अंत में आ गया, बस थोड़ी बातें बता के मैं अपने संदेश को समाप्त करूंगा। मैं चाहता हूं आप अंत तक देखिए, क्योंकि बड़ा अच्छा कनेक्शन में देने जा रहा हूं। मरकुस उसका 16 उसका 14 पद। पीछे वह उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया, और उनके अविश्वास और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उल्हाना दिया, डांटा, फटकारा। उल्हाना का मतलब होता है डांट लगाना, फटकार लगाना। किसने? यीशु मसीह ने उसे डांटा। किसके लिए? अविश्वास के कारण, क्योंकि वे सब अविश्वास की स्थिति में आ गए थे। मन की कठोरता पर उन्होंने डांटा। कौन डांट लगाया? यीशु मसीह उसको डांट लगाया, क्योंकि उसने भी, उन चेलों ने भी बहुत सारे चमत्कार देखे थे, बहुत चमत्कार देखे थे। मैं बताना चाहता हूं, चमत्कार और आशीषों को देखकर विश्वास कभी भी नहीं बनता है। उसके पीछे अलग रीजन है। यदि हमारे जीवन में कोई चमत्कार हो रहा है, यदि हमारे जीवन में आशीष आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हमको और परमेश्वर यीशु मसीह पर फोकस करना है। हमको फोकस चमत्कार प्रतिफल पर नहीं लगाना है, हमको फोकस सिर्फ यीशु मसीह पर ही लगाना है, यहोवा यूदेवाहे पर ही लगाना है, यीशुस पर लगाना है, जीसस क्राइस्ट पर लगाना है, जो हम और आपको ये बातें कह रहा है और बता रहा है। आप अपना मसीह जीवन विश्वास का किस बुनियाद पर जी रहे हैं? चमत्कार के बेस पर, आशीष के बेस पर, या परमेश्वर के वचन के बेस पर? मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, आप अपना मसीह जीवन विश्वास का किस बुनियाद पे जी रहे हैं? चमत्कार या आशीष या परमेश्वर के वचन पर? ये एक प्रश्न चिन्ह है हम और आपके जीवन के लिए। मैं फिर से दोहराता हूं, आप अपना मसीही जीवन विश्वास का किस बुनियाद पे जी रहे हैं? चमत्कार के बुनियाद पर, आशीष के बुनियाद पर, या परमेश्वर के वचन की बुनियाद पर? क्योंकि इब्रानी उसका 11 का 1 क्या कहता है, हम और आप पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। खड़े हो जाओ, हालेलुया। जब बोलूंगा तब पढ़ेंगे। इब्रानी 11 का 1। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय का मतलब है ठोस प्रमाण। जब किसी का डीड बनता है, किसी का वसीयत बनता है, तो उसमें सारा कंडीशन लिखा रहता है, और वही है अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, ठोस
और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और अनदेखी वस्तुओं का क्या है? वो प्रमाण है। कौन? हम यीशु मसीह को नहीं देखे, लेकिन फिर भी हमारा विश्वास है कि एक दिन यीशु मसीह बादलों पर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रतिपद पर विश्वास नहीं करते, हम और आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने यदि एक बार कह दिया कि वो आएगा तो हम विश्वास बना के रखेंगे, प्रभु सच एक दिन तू आएगा और हम और आपको आप उठाकर ले जाएगा। क्योंकि हम और आपका विश्वास सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पर ही के वचन पर ही होना चाहिए। मैं और वचन रखना चाहता था, लेकिन आप लिख लीजिए इब्रानी की पत्री उसका 11 अध्याय, उसका पूरा अध्याय को पढ़ेंगे हम और आपको इसको कॉन्टेक्स्ट में हम समझ पाएंगे कि यहाँ बात किस बात की हो रही है। यहाँ पूरे बाइबल में सिर्फ इस पूरे अध्याय में सिर्फ गॉड की बात हो रही है, सिर्फ परमेश्वर की ही बात हो रही है। इब्रानी की अध्याय उसका 11 अध्याय आप 2 से 40 तक बिल्कुल पढ़िएगा, ताकि ये कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है, तब हमको समझ में आएगा। ये पूरे पदों में सिर्फ गॉड की बात हो रही है, लॉर्ड की बात हो रही है, जीसस क्राइस्ट की ही बात हो रही है। हम और आपको सिर्फ वचन पर ही विश्वास रखना है, परमेश्वर पर ही विश्वास रखना है, ना कि मटेरियल पर। लेकिन आज दुख की बात है कि आज सबसे ज्यादा लोग मटेरियल के पीछे भाग रहे हैं, आशीषों के पीछे भाग रहे हैं। चर्चों में सिखाया जा रहा है और दूध, तेल और पानी दिया जा रहा है, यह कहकर कि ये परमेश्वर का आशीष है। दुर्भाग्य की बात है कि आज हम वचनों से किसी को अपडेट नहीं कर रहे हैं, वचनों से हम किसी को बढ़ा नहीं रहे हैं, क्योंकि हमको परमेश्वर वचन ही बचाएगा, ना कि मटेरियल। हम और आप जानते हैं कि उनको सब कुछ दिया, लेकिन यहीं पर खाक हो गए, लेकिन कोई उस पार नहीं जा पाया। मटेरियल देता गया, सब कुछ देता गया, लेकिन उसका विश्वास चमत्कार को देखकर नहीं बढ़ा, जिसके कारण वे सब कहां चले गए? खाक में चले गए, सब उसी जंगल में मर गए। तो हम और आपको भाई और बहनों परमेश्वर के विश्वास करना है, उसके वचन पर। मैं जानता हूं आज मैंने 2 विषय पर रखा। पहला है उपवास, फास्टिंग, और दूसरा है विश्वास, फेथ। और मैंने बताया उपवास और फेथ के बारे में। मैं विश्वास करता हूं कि आपने बातों को समझा होगा, सीखा होगा। मैं फिर से रख देता हूं, क्या उपवास करना जरूरी है? जिसका आंसर है नहीं। क्या उपवास करना पाप है? तो जिसका जवाब है नहीं। हमको उपवास तभी करना है जब पवित्र आत्मा हम और आपको लीड करे। अपने मिनिस्ट्री के लिए उपवास करो, बिल्कुल चाहिए। मिनिस्ट्री में कोई गड़बड़ है तो बिल्कुल चाहिए। और मैंने सिखाया उपवास के बारे में, विश्वास के बारे में, फेथ के बारे में बताया। क्या सिखाया? चमत्कार और आशीषों को देखकर हमारा विश्वास नहीं बढ़ता। विश्वास बढ़ता है मसीहा के वचनों की सुनने से, जिस बातों को हम और आपने देखा है। हालेलुया जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने भेद भरी बातों को आपने हम सबको सिखाया प्रभु जी। मेरे पिता, आपसे ये गुजारिश, आपसे ये दया विनती है प्रभु जी, ये वीडियो बहुत लोगों के जीवन को बदलने वाला हो प्रभु जी। मेरे पिता, मेरे प्रभु, आपने जो अपनी आत्मा की सहायता से कहने और बोलने में मेरी सहायता, मदद की, अगुवाई की, मैं सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। एक एक विश्वासी को आपके हाथों पर सौंपता प्रभु जी, आपके महान हाथों में सौंपता प्रभु जी। ना बल से, ना शक्ति से, पर जो कुछ भी हो, पर तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ तेरे हाथ पर सौंप दो। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन, आमीन।